2 मई 2024 को यूनाइटेड अरब अमीरात के अबू धाबी जेल के अंदर एक भारत की रहने वाली लड़की को फांसी की सज़ा दी जानी थी। इसी बीच में प्राकृतिक आपदा आ जाती है, साथ ही जो वहाँ के राजा होते हैं, राजा के परिवार में से किसी की मौत हो जाती है। इसलिए 8 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया जाता है और इसी वजह से जो इस लड़की को फांसी दी जाने वाली थी, फांसी टल जाती है और वो वक्त आगे के लिए मुकर्रर कर दिया जाता है। 20 सितंबर 2024 की बात करें तो इस लड़की को फांसी दी जानी है और जैसे ही बात ये सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार और टेलीविज़न के माध्यम से भारत के अलग-अलग हिस्सों में फैलती है, तो हर कोई ये जानने की कोशिश में जुट जाता है कि शहज़ादी शब्बीर खान ने आखिरकार ऐसा क्या जुर्म किया है, जिसकी वजह से उसको फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। अब यहाँ पर जो उस लड़की के परिवार वाले होते हैं, खासकर उसकी माँ और उसके पापा यानी कि अम्मी और अब्बू, वो अपनी बेटी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। भारत सरकार के अलग-अलग दरवाज़ों को खटखटाते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दरवाज़ा हो, राष्ट्रपति जी का दरवाज़ा हो या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दरवाज़ा हो या फिर विदेश मंत्रालय हो। जहाँ जाते हैं वहाँ जाने के बाद एक ही अपील करते हैं कि उनकी बेटी को फांसी की सज़ा दी गई है, उसे माफ़ करा दीजिए और हमारी बेटी को इंडिया वापस ले आइए। क्योंकि पहले भी इस तरह के कई मामले हुए हैं जब भारत सरकार ने कई लोगों के फांसी के फंदे पर चढ़ने से रुकवा है, क्योंकि यहाँ बताया जाता है कि उनके ताल्लुकात बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इसलिए माँ बाप को एक उम्मीद है और उम्मीद पर सरकार कितना काम करती है कि ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। आखिरकार इस लड़की को फांसी क्यों दी जा रही है, क्या इसने जुर्म किया है, इस कहानी के माध्यम से ये जानने की, ये समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं ओमवीर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के जिला बांदा की थाना मिनटोन का एक गांव लगता है गोयरामुखी, वहाँ से शुरू होती है। दरअसल शब्बीर खान नाम का एक व्यक्ति होता है, उसके एक बेटी होती है जिसका नाम शहजादी शहजादी शब्बीर खान रखा जाता है। जब वो लड़की 8 साल की होती है तो वो 8 साल की वजह होने की वजह से उसको कोई ऐसा कारण था कि वो जल जाती है चेहरे से। जो नीचे का हिस्सा होता है वो झुलस जाता है पूरी तरह से, वो जो चेहरे का निशान था वो ताउम्र तक के लिए उसको मिल जाता है। हालांकि उसे मिटाने की काफ़ी कोशिश की गई, लेकिन परिवार की हालत इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से शायद उसको बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट मिल पाता। वो लड़की, उसकी शादी की भी बात शुरू की गई थी, लेकिन शायद कोई लड़का उसको पसंद नहीं करता था, इसलिए शादी भी नहीं हो पाती है। लेकिन उस लड़की ने जीना सीख लिया था, जीना सीखा था। सामाजिक संस्था रोटी बैंक होती है और रोटी बैंक से वो जुड़ जाती है और गरीबों की, मजलूमों की वो खिदमत करना शुरू कर देती है। ज़िंदगी में उसका ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन फेसबुक पर वो जुड़ी हुई थी, एक्टिव रहती थी। और फेसबुक पर एक्टिव रहने के दौरान आगरा का एक थाना लगता है मंडी, और इसी थाना मंडी का रहने वाला एक लड़का होता है कि मोहम्मद उजैर उर्फ पन्ना चौधरी से बातचीत हो जाती है। बातचीत का जब सिलसिला दोनों का शुरू होता है, तब ये लड़की अपनी ज़िंदगी के कुछ पन्नों को खोलकर अपने उसके सामने रखती है। उसी इस लड़के ने उसकी गरीबों को देखते हुए कहा कि अगर तुम्हें कोई ऐतराज़ नहीं हो तो तुम्हारे लिए यूनाइटेड अरब अमीरात में एक जॉब कन्फर्म है। वो यानी कि उसके रिश्ते में लगने वाली फूफी और फूफा रहते हैं, और उसके जो फूफा हैं उनकी भी अम्मी साथ रहती है। तुम्हें वहाँ जाना है और वहाँ जाने के बाद हाउसमेड का काम करना होगा, घरेलू कुछ जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों को तुम ठीक से निभाओगी तो वो तुम्हें ठीक से खुश रखेंगे और अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। इस तरह की बातचीत हो जाती है। इस लड़की ने अपने परिवार वालों को कहानी बताई, परिवार वाले तैयार हो जाते हैं। जो वीज़ा लगने की प्रक्रियाएं होती है उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट जमा किए जाते हैं, और वो डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद कुछ वक्त बीतता है। इस आखिरकार वो खुशखबरी का दिन आ जाता है साल 2021 में। इस लड़की को विदेश यात्रा करने का एक सुनहरा अवसर मिल जाता है। ये जब यूनाइटेड अरब अमीरात जाती है तो बताया जाता है कि शायद ये दुबई में रहते थे। दुबई में रहने के दौरान वहाँ मिलते हैं उसको फैज़, और उनकी वाइफ होती है नादिया, जो कि मोहम्मद उजैर उजैर की फूफी और फूफा बताए जाते हैं। मोहम्मद उजैर की जो फूफे और फूफा है उसकी अम्मी भी साथ रहती है। जब ये लड़की शहजादी वहाँ विदेश में जाती है, दुबई में जाती है, वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि नादिया प्रेग्नेंट थी, उसको एक बच्चा होने वाला था। इसलिए शायद उनको मेड की ज़रूरत थी और इसलिए शायद इस मोहम्मद उजैर से कहा गया था। अब वहाँ जाने के बाद वो अपनी सारा काम करते, ज़िंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। ऐसा मैं इसलिए भी कहता हूँ कि शहजादी के नाम से फेसबुक पर आईडी बनी हुई है। इसने कैसे कई ऐसे वीडियो भी अपलोड किए हैं, ऐसा लग रहा है वो जैसे दुबई में घूम रही है। इसके बाद फिर उसको एक बच्चा पैदा हो जाता है नादिया को, और जब बच्चा पैदा हो जाता है तो 4 महीने 20 दिन के आसपास का, तो उस बच्चे को टीके लगने थे। अब टीके लगने के दौरान जो पहला टीका लगता है वो तो ये बात है साल 2023 की।
जब टीका लगता है तो पहले टीके में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन बताया जाता है कि जब दूसरा टीका उस बच्चे को लगाया जाता है तो बच्चा बहुत ज़्यादा रोने लगता है, परेशान होता है। हालाँकि इसी बीच में जब उसको हॉस्पिटल में सब प्रक्रियाएँ हो रही थी तो बच्चे की माँ भी साथ थी, यानी कि नादिया भी साथ थी। तो नादिया अपनी ड्यूटी पर निकल जाती है, उसके बाद फिर उसके रोने के बारे में बताया जाता है। जो नादिया की सास होती है, जो वो कहती है कि बच्चा तो बहुत ज़्यादा रो रहा है, तो कहती है कि मम्मी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसको दूध पिलाओ और आराम हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब ये बात वाली बात बताई जाती है तो उसकी जो सास थी वो दूध, जो ये शहजादी थी ये दूध गर्म करके लाती है और उसे बच्चे को पिला दिया जाता है। अब बच्चा दूध पीने के बाद आराम से सो जाता है और सोने के बाद वो तब तक सोता है जब तक उसकी मम्मी घर पर नहीं आती, यानी कि नादिया घर पर नहीं आती। तो जब नादिया घर पर आती है तो उसे लगता है कि इतनी देर तो ये बच्चा कभी भी नहीं सोया। तब वो उस बच्चे को देखती है तो उसका कलर जो है नीला पड़ चुका था। उस बच्चे की हालत जो थी वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। वो बच्चा, उस बच्चे को एक सामान्य हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है। ले हॉस्पिटल में ले जाने के बाद वहाँ जब डॉक्टर उसे देखते हैं तो उसे मृत घोषित कर देते हैं। और अब ये उस बच्चे को कफन और दफन की तैयारी करने लगते हैं और कुछ माहौल ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर शहजादी को जो है ताने मिलने लग जाते हैं नादिया के द्वारा। नादिया कहती है कि तुमने मेरे बच्चे को मारा है, तुम ही इस सब चीज़ की जिम्मेवार हो। लेकिन नादिया, वो जो शहजादी थी, शहजादी खान, वो कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, तब तो आप भी इस चीज़ में शामिल थे, आप भी वहाँ पर मेरे साथ थे। लेकिन जो नादिया थी, जो जुबेर की फूफी थी, वो उस पर ही इल्ज़ाम डालते जा रही थी। अनेकों तरह से उसको ताने दिए जा रहे थे, अनेकों प्रकार से उसको जो है डिस्टर्ब किया जा रहा था। वहाँ पर उस लड़की शब्बीर, यानी कि शहजादी शब्बीर खान को वहाँ पर अब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तब कुछ दिनों बाद, जब लगभग 57 दिन बाद, आप सोच कर देखिए कि 57 दिन बाद उस लड़की से एक वीडियो अपलोड करवाया जाता है सोशल मीडिया पर कि ज़बरदस्ती से उसके सामने एक फ़ोन रखा जाता है और कहा जाता है कि तुम ये कहो कि मैंने किसी के कहने के द्वारा इस बच्चे को, मैंने अपने खुद से कबूल करो कि मैंने इस बच्चे को मारा है। और कोई एक और लड़का होता है वहीं का, जो कि उसका नाम लिया जाता है और नाम लेने के बाद वो उस लड़के को तो करीब 6 महीने की सज़ा होती है वहाँ पर। और हर चीज़, हर प्रकार से एक प्रक्रिया होती है। जैसे इंडिया में कानून होता है वैसे ही यूएई में, यूनाइटेड अरब अमीरात में भी कानून प्रक्रिया है। पहले जैसे इंडिया में थाने में जाते हैं, वहाँ पर भी थाने में जाते हैं और इसे लड़की को पहले कोर्ट में भेजा जाता है। लेकिन शायद आज के टाइम अगर हम बात करें, 8 सितंबर 2024 की बात है, अगर आज से बात करें तो लगभग 20 सितंबर के बाद, 20 सितंबर के आसपास इस लड़की को जो है शब्बीर शहजादी को फांसी दी जाएगी वहाँ पर। और इसके माता पिता भी जो हैं वो भी बहुत परेशान हैं। अगर आज की बात करें तो हमारा 1 रुपया और वहाँ के 23 रुपये अगर वहाँ पर वकील भी किया जाए तो यहाँ से लाखों रुपए में तो वहाँ पर वकील होगा। और अब उस लड़के का ना ही तो पोस्टमार्टम कराएगा और ना ही कुछ और कराएगा, बगैर पोस्टमार्टम के ही इस लड़की पर झूठा इल्ज़ाम लगाएगा जो कि बेबुनियाद था। अगर पोस्टमार्टम किया जाता तो हो सकता था कि उसे टीके से ही कोई इन्फेक्शन हुआ हो या कोई उसे इंजेक्शन से कुछ गड़बड़ हुई हो, या लेकिन जो नादिया थी, जुबैर की फूफी, वो उस ये जो लड़की थी शहजादी शब्बीर खान, इस पर ही पूरा इल्ज़ाम डाल दिया जाता है। और पहली अदालत में जब पहुंचते तो शायद इस लड़की के पास कोई वकील नहीं होता और इसको पहली अदालत में फांसी की सज़ा दी जाती है। ऊपर जब केस जाता है तो ऊपर वाली अदालत में भी इसको फांसी दी जाती है। और जब सुप्रीम कोर्ट में पूछा जाता है तो वहाँ पर भी इसको फांसी की सज़ा जाती है। और जब फांसी की सज़ा सुना दी जाती है तो इसको लगभग आज से मई के अंदर इसको फांसी होनी थी, लेकिन कुछ ऐसे जो प्राकृतिक आपदाएं थी वो आ जाती हैं और इस लड़की की फांसी जो थी वो टाल दी जाती है। और इसका अब 20 सितंबर 2024 के आसपास के टाइम जो है मुकर्रर किया गया। और इस लड़की को जो है, इसके माता पिता जो है वो हर प्रकार से इस अपनी बेटी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मोदी जी हमारी बच्ची को बचा लीजिए। वो विदेश मंत्रालय भी जाते हैं, कभी
योगी जी आदित्यनाथ जी का दरवाज़ा खटखटाते हैं, कभी मोदी जी का दरवाज़ा खटखटाते हैं, लेकिन देखो ये तो आखिरकार भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ कि यहाँ की सरकार उस लड़की के लिए, उसे शहजादी शब्बीर खान के लिए आखिरकार क्या करती है। और हम भी अपनी वीडियो के माध्यम से यही कहेंगे कि सरकार और यहाँ के जो भी निजी संचालन हैं, जो भी विदेश मंत्रालय हैं, या कोई भी अगर और कोई भी बड़ी संस्था है, तो इस लड़की को बचाने का कार्य ज़रूर करे। और आज की हमारी इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को आहत करना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना, आपको जागरूक करना। और एक बात और, ये जब लड़की गई थी तो इसके पास करीबन 1.5 लाख रुपए तो कैश थे, और एक कुछ जेवरात थे जो कि वो जो लड़का था जुबेर खान, उसके पास इन्होंने रख दिए थे। और उसने कहा था कि 3.5 लाख रुपए तुम्हारे, 3 या 3.5 लाख रुपए तुम्हारे लगेंगे, इस प्रकार से तुम विदेश जा सकती हो। और तब ये लड़की अपने घर परिवार की गरीबी को मिटाने के लिए दुबई गई थी, और इसके साथ ऐसा हादसा हुआ। तो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।